पुण्यात्मा, परमात्मा हमें यही बताते हैं कि पूरा तो गुरु हो और फिर सत्संग अवश्य अटेंड करे, उस संत के फिर चरणों से दूर ना हो। परमात्मा पाने के कुछ फार्मूले बताए हैं। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। ये दूसरा फार्मूला। एक तो है कि पूरे गुरु हों, फिर गुरु जी की शरण में आने के बाद छोटे मोटी आपत्ति यदि आ भी जावे, परमात्मा के द्वार से दूर नहीं हुए। द्वार धनी के पड़ा रहे और धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही द्वार छोड़ दी जावे। सत्संग परमात्मा के चरणों से शरण से दूर ना होए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी छुडानी के अंदर, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा प्रांत, इसमें गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 में हुआ और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सन 1518 में सहशरीर मगर स्थान से, मगर नगर से, मगर गांव से सहशरीर गए थे सतलोक में। और सन 1518 से के बाद सन 1717 में, अर्थात 100 गरीबदास जी का जन्म हुआ। सन 1727 में परमात्मा फिर वापस सतलोक से आए और गरीबदास जी को मिले। लगभग 209 वर्ष बाद, सतलोक जाने के 209 वर्ष के उपरांत, वो परमात्मा फिर यही लीला करने के लिए संत गरीबदास जी जब 10 वर्ष के बालक थे, अपने ही नाना के खेतों में गव्वें चरा रहे थे, पाली थे, और भी बहुत से गवाले थे, पाली थे, वहाँ आकर के मिले थे। गरीबदास जी ने परमात्मा से आहार करने की प्रार्थना की थी। उन पालियों ने, जो गवाले थे, आहार नहीं किया। प्रभु ने कहा था कि दूध पी लो। परमेश्वर ने कहा कि दूध मैं कंवारी गाय का पीता हूँ। एक कंवारी गाय लाए, उसकी कमर पर थपकी मारी परमात्मा ने। कबीर जी ने, जो एक साधु वेश में थे, जिंदा महात्मा के वेश में थे, उस गाय के, कंवारी बछिया के अपने आप दूध निकलना शुरू हो गया। नीचे एक छोटा सा मटका पात्र था, साफ किया हुआ, वो लगाया, वो दूध का भर गया। फिर अपने आप सतनों से दूध निकलना बंद हो गया। आधा कबीर जी ने पिया परमेश्वर ने, आधा गरीबदास जी ने पिया। और बाकी जो गवाले थे वो कहने लगे, हम नहीं पीवे इस पाप के दूध को। वो चले गए उठकर दूर, जहां वो इकट्ठे बैठे थे, गुरु संत के पास, परमेश्वर के पास। अब गरीबदास जी ने रुचिकर से बातें सुनी। परमात्मा उसी उद्देश्य से आए थे, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। उन लालों में से एक लाल गरीबदास जी थे, उनको ढूंढने आए थे, अपना गवाह बनाने आए थे कि इस कलयुग के अंदर मुझे पहचान लेंगे मेरे बच्चे कि कबीर इज गॉड। गरीबदास जी को ऊपर सतलोक ले गए, उनका शरीर यहीं रह गया, आत्मा ऊपर ले गए। सब ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि से परिचित कराए कि ये ब्रह्मा जी का लोक, ये विष्णु जी का लोक, ये शिव जी का लोक, ये स्वर्ग इंद्र का लोक, ये नरक लोक, यहाँ प्राणियों की ऐसी ऐसी दुर्गति होती है। ब्रह्म लोक काल दिखाया, परब्रह्म का लोक दिखाया। फिर सतलोक लेकर गए। सतलोक में परमात्मा से परिचित होकर के फिर उनको वापस छोड़ दिया गया। उसके बाद गरीबदास जी ने आंखों देखा, परमेश्वर का हाल बताया
और फिर वो ज्ञान बताया। तो फिर एक परमात्मा की महिमा की वाणी की रचना की है, जिसको गरीबदास जी की वाणी अमृतवाणी कहा जाता है। उसी अमृतवाणी से कुछ वचन आपको सुनाते हैं। न्योली नाद सुभान गति ये लड़े भुअंग हमेश, जड़ी जान जगदीश है विष्णि व्यापै शेषु। अंश गमन करते नहीं ये मान सरोवर छाड़, कौवा उड़ उड़ जाता है वो खाते मांसाहार। अंश दशा तो साध है सरोवर है सत्संग, मुक्ता हलबाणी चुगे ये चढ़त नवेला रंग। अब इन 4 पंक्तियों में 3 पंक्तियों में कैसा कमाल किया है। न्योली नाद सुभान गति लड़े भुजंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है विष्णा व्यापै शेष। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी अपनी अमृतवाणी में कि जैसे नेवला एक जानवर होता है, वो 9 इंच का हो से। गिलहरी आपने देखी हो, गिलहरी इससे थोड़ा बड़ा होता है और ब्राउन कलर के उसके बाल होते हैं, बाल ब्राउन कलर होता है। ऐसा ही मिलता जुलता इतना ही प्राणी होता है और वो सर्प को मार देता है। सर्प कितना लंबा होता है, को 6-6, 7-7 फुट का, 8-8, 10-10 फुट का लंबा हो जाता है। लेकिन वो छोटा सा प्राणी उसको कैसे मार सकता है? उसकी एक विधि, एक तरीका है उसके पास। वो सर्प को उस समय छेड़ता है जब उसको आसपास ये पता होता है कि इस झाड़ी में वो जड़ी है, उस जड़ी को सूंघ लेता है, उस जड़ी की महक को अपने अंदर समा लेता है और आकर के सर्प के सामने खड़ा होकर नेवला अपने श्वास छोड़ देता है। उस जड़ी की महक सूंघ कर जो आया था वो सर्प को सूंघा दी। उस जड़ी के सामने, उस जड़ी की महक के सामने सर्प को चक्कर आने लग जाते हैं, वो बेसुध हो जाता है। अब नेवला क्या करता है, जड़ी उस झाड़ी में जाता है, वो सूंघ कर आता है उस जड़ी को और सर्प के सामने दूर से निकट आकर के कभी दूर हो जाता है, कभी निकट आता है और ऐसे छोड़ देता है उसको, श्वासों को। अब सर्प चक्कर काट, वो डरता उस जड़ी से, तो भागने की चेष्टा करता है और कुछ उसको वो ऐसे डगमग सा हो जाता है। तो फिर भाग के वो जंप लगा के नेवला उसके पीछे सर्प के शीश पर आ बैठता है पाछे के और उसको पकड़ लेता है और फिर मुंह के ऊपर फिर श्वास फिर छोड़ता उसके और वो कति बेसुध हो जाता है। तो सर्प को पकड़ के मार डालता है, नोच डालता है, खत्म कर देता है मुंडी से, मुख से, फन से खत्म कर, फिर मर जाता है। तो यहां क्या बताते हैं कि ये काल तो समझ ले अजगर है और आप नेवला हो। इस काल को आपने कैसे जीतना है उसकी विधि है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना, उस जगदीश की साधना वो जड़ी है और उस सच्ची साधना सतनाम के आगे कहते हैं शेष नाग भी हो। यानी यहाँ के जो छोटे मोटे काल के व्यवस्थक अनुचर, ये देवता भैरव भूत आदि, इनका तो कहना है कि है अगर इस नाम के saamne वो काल भी आ जाएगा तो भी उसकी नहीं बसावेगी तुम्हारे सच्चे नाम के सामने, मर्यादा से भक्ति करने वाले। न्योलनाद सुभान गति ये लड़े भुअंग हमेश,
जड़ी जान जगदीश है, व्यसना व्यापै शेषु।